आज हम मौजूद हैं अमेठी ज़िला में। अमेठी ज़िला का एक गांव पड़ता है सिंदरवा, जहां के हमारे पुजारी बाबा हैं, हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं, क्या नाम है इनका, परिचय इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अमेठी ज़िले में इस समय चुनाव का माहौल जो है कि काफ़ी तेज़ है, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी कौन सा प्रत्याशी उतारेगी। और अगर देखा जाए तो चुनाव का मामला जो है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी और कांग्रेस दो ही में देखने को मिल रहा है अभी तक, और कोई पार्टी उस प्रकार की नहीं दिखाई दे रही है। तो चुनावी माहौल है जैसा कि, और चुनाव पर जो है कि आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है इनका, क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे। तो पुजारी जी, आपका क्या नाम है? सबसे पहले आपकी मीडिया को धन्यवाद जो आपने इस प्रश्न को रखा। जी। चुनावी माहौल की बात है तो ये कांग्रेसियों का गढ़ है। जी जी। लेकिन कांग्रेसियों के गढ़ में ही बीजेपी ने सेंधमारी कर रखी है, जिसमें से बीजेपी की जनता ने तो बीजेपी को ध्यान दिया, लेकिन बीजेपी वाले जनता का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हमारे ही पास सीट आ गई है, अब दोबारा कहीं नहीं जाने वाली है। हाँ, लेकिन जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो कहते ही हैं कि हमने जो है कि विकास किया है और अमेठी में काफ़ी विकास हुआ भी है। इस तरह के लोग बातें करते रहते हैं। विकास हुआ है, विकास दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ हमारी समस्या है। लगभग 50,000 गांव के लोग त्रस्त हैं रेलवे से। कहाँ का मामला है ये, कौन सा मुद्दा है आपका? गेट नंबर 137C जो सिंदरवा ग्राम से हो करके हाईवे रोड को कनेक्ट करती है जी। लेकिन उसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुमको अंडरपास दिया जाएगा। अंडरपास देने के नाम पर हम लोगों को ये ध्यान दिया गया कि तुम्हारा सैंक्शन हो गया, पैसा भी मिल गया है और ठेकेदार के द्वारा बनाया जाएगा। विधायक के पास जाओ, हाँ हो जाएगा। स्मृति ईरानी के पास लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हो जाएगा। चुनावी फंडा हम लोग 3 साल से बराबर कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर ऐसे में चुनावी फंडा दिखाना तो जनता भी इस बार बीजेपी को दिखाएगी। बीजेपी अगर चाहती है कि हमारी सीट बरकरार रहे तो गेट नंबर 137C पुनः उसका बहाल करे, अंडरपास दे या ऊपर से दे। अगर कितने दिनों से ये मामला है, कितने दिनों से बंद हुआ है? इससे पहले खुला था या शुरू से ही बंद है? जब से रोड बनी है तब से, उसके बाद में रेलवे का ट्रैक बना हुआ है। रेलवे ट्रैक से पहले ये रोड थी। आज इस रोड को बंद करके जनता के भावों को नहीं समझा। कितने साल पुराना होगा तो? लगभग मान का आज़ादी के पहले से ये रोड चलती थी। आज मौजूदा में रेलवे वालों ने बंद कर रखा है। कुछ कारण बताया गया था कि किस लिए बंद किया जा रहा है? बताया गया था कि तुम लोगों को ऊपर से बना करके दिया जाएगा, लेकिन ऊपर से बनाने के बाद में फिर कुछ दिन के बाद में पड़ा कि साइड से रोड बना दी जाएगी, आपको आने जाने को हो जाएगा। लेकिन साइड से रोड भी बनाए, लेकिन उससे कितना परेशानी है। लोगों की चोरी हो जाती है, मोबाइल छीन जाती हैं, बहन बेटियां बेइज्जत होती हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग फिर कैसे जाते आते हैं अपने गांव के लिए, या जो भी रास्ता है वो कैसे है? किसानों की समस्या रोड के इस पार भी है, काफ़ी लोगों का खेत भी है। किसी तरह से लोग सर पर लाद करके इस पार से उस पार होते हैं जी। आए दिन समस्या बनती रहती है। कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया मोटरसाइकिलों से, लोग चढ़ा करके गाड़ी को निकालते हैं, चोट खाते हैं। तो लेकिन आपकी यहाँ की जो सांसद हैं या जो विधायक हैं स्थानीय, इन लोगों से आपने जो है इसकी शिकायत कभी की, कभी कहा गया? सांसद से शिकायत की गई, विधायक से शिकायत की गई, शासन को जताया गया, शासन ने ध्यान भी देने के लिए कहा, लेकिन कोई ध्यान दे तो नहीं रहा है। इलेक्शन चाहिए, वोट चाहिए। हम लोग बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के हैं, लेकिन अगर बीजेपी हमारे लोगों का ध्यान नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे बीजेपी को? तो आपका कहने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि इस बार जैसे कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल आने ही वाला है, तो इस पर आप जो है कि बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, या फिर
ऐसे भाई अगर हमारा सपोर्ट नहीं होगा तो हम बीजेपी को सपोर्ट कैसे करेंगे? हमारी क्षेत्र की जनता कैसे सपोर्ट करेगी? जी। अगर हमारा सपोर्ट नहीं हो पा रहा, हम लोग आने जाने में परेशान है, प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को इसको बताया जा रहा है अंडर पास हो गया, अंडर पास हो गया। अंडर पास के लिए हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, हमारे पास में केवल सुनाई पड़ रहा है। तो हम लोग इससे अब आने वाले नहीं हैं। इस बार अगर चुनाव के पहले हमारे लोगों का कुछ नहीं किया गया तो हम लोग भी सोचे हैं, जो सोचे हैं वो उनको समय पर दिखाई पड़ेगा। अगर नहीं खुलता है रास्ता आपका तो क्या आप लोग वोट नहीं देंगे? बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, किसी को वोट नहीं किसी करेंगे? को वोट नहीं करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे अगर हमारा निदान नहीं हो रहा है। आपका कहना है कि अगर आपके यहाँ की सड़क या आपके यहाँ का रास्ता जो है नहीं खुलता है, आप लोगों का आवागमन नहीं चालू होता है तो आप लोग वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। वोट चाहिए तो रोड चाहिए, रोड दे तब हमारा वोट ले। अगर चाहते हैं 370 बढ़ाना चाहते हैं हर बूथ से, तो इस बार भी 370 क्या 500 से ऊपर से बढ़ करके वोट उनको मिलने वाला है। अगर नहीं चाहते हैं तो ठीक, हम लोग परेशान हैं, परेशान होते रहने दे। इसका अंदाजा चुनाव बाद उनको पता चल जाएगा क्या हमारा मकसद है। बहुत जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजातंत्र टीवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रजातंत्र टीवी बेबाक, बेखौफ, बेफिक्र।